स्वागत है आप सभी का क्विक हिंदी पर। दोस्तों मैं हूं अभिनव सिंह। तो ये सुपर क्लास 2 मैं लेके आ चुका हूं, जैसे आपसे मैंने बोला था, और इसमें 100 क्वेश्चन टोटल होने वाले हैं। और एक बात आपको ध्यान देना है कि ये 100 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और सारे के सारे आपको नए मिलेंगे। ये क्वेश्चन मैंने कोशिश किया हूँ कि ये न तो मास्टर क्लास में है ना ही सुपर क्लास। अभी तो सुपर क्लास सिर्फ एक ही था, ये दूसरा है, तो उन सब में ये क्वेश्चन नहीं है। और पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ कि पूरा का पूरा 23 मास्टर क्लास बना चुका हूँ, तो उसको पूरा देख लेना है आपको। और एक सुपर क्लास के पहले उसको ज़रूरी है देखना। बाकी ये तो देखना बहुत ज़रूरी है, एक बार नहीं, आप 2 बार देखोगे चलेगा, लेकिन इसके सारे क्वेश्चन नोट, जो लोग ई बुक लिए हो, ई बुक में ये मिलेगा आपको सारे क्वेश्चन। जो लोग नहीं लिए हो उसको अच्छे से सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन ये सितंबर और अक्टूबर में जो पूछे गए थे वही मैं आपको बताऊंगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर फॉलो ज़रूर करना मुझे, वहाँ की मेरी आईडी अभिनव सिंह 177। और जिनका एग्जाम हो जाए वहाँ पे मुझे क्वेश्चन भी भेजना सब लोग। और वीडियो को लाइक इतना ज़्यादा करना कि सारे रिकॉर्ड टूट जाए। मेरी ही वीडियो के बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे के नहीं। चलिए फिर शुरू कर देते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, किसी फाइल को बिना रिसाइकिल बिन में भेजे हमेशा के लिए डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसको मान लो हाल ही में भी किसी वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन ये मास्टर और सुपर में नहीं था, इसलिए इसको मैंने इसमें डाल दिया हूँ। बात समझे कि नहीं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि आगे भी मैं बोल देता हूँ ना लोगों से कि मास्टर सुपर देख लो, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सारे क्वेश्चन मास्टर क्लास और सुपर क्लास में डाल दूँ मैं। मान लो अभी ये दूसरा ही सुपर क्लास है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। ये दबाओगे तो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, बल्कि परमानेंटली डायरेक्ट ही डिलीट हो जाएगा। दूसरा आपके सामने है पीयर टू पीयर जो नेटवर्क है और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समान होता है, मतलब पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर और सेम। तो क्या सेम होता है ये? तो ये भी अभी हाल ही में मैंने ले लिया था ये क्वेश्चन भी आपको बताने के लिए, क्योंकि पिछले महीने के क्वेश्चन था ये सारे। तो ये हो जाएगा दोस्तों फॉल्स। अब फॉल्स क्यों होगा ये भी समझ लो। बोल रहा है पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर मतलब जो इधर है जो उधर है दोनों समान है, मतलब पीयर टू पीयर दोनों समान है। जबकि क्लाइंट और सर्वर समान है, क्लाइंट दूसरा होता है, सर्वर दूसरा होता है। क्लाइंट मतलब जो हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर, उसको बोलते हैं क्लाइंट। सर्वर जो होता है जो इंटरनेट पे चलता रहता है उसको बोलते हैं सर्वर। दोनों में डिफरेंस है, इसलिए हो जाएगा फॉल्स, समान नहीं होता है। पेड़ के प्रारूप में प्रक्रिया पदानुक्रम दिखाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैसे व्हिच कमांड टू शो हायरार्ची इन ट्री फॉर्मेट। हायरार्ची मतलब क्या होता है? पदानुक्रम, मतलब क्रम वाइज वो बनाता है ट्री फॉर्मेट में। तो उसका कमांड क्या है? ट्री फॉर्मेट का कमांड क्या होता है? पी ट्री, पी एस टी, पी एस टी या फिर पी एस ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका हो जाएगा पी एस टी। ये भी क्वेश्चन मैंने जो टेस्ट चल रहा था उसमें दे दिया था आपको। तो पी एस टी आपको याद रखना कमांड है, ये लिनक्स का क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड कार्ड विनिर्देश में जो होता है उसमें जो क्वेश्चन मार्क का निशान होता है उसको प्रतिस्थापन के प्रयोग में किया जाता है। 2 कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर है तो बड़ा सिंपल सा ये भी। अब एक बात आपको मालूम चाहिए, जैसे बताया था मैं आपको कि कॉमा हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ, स्टार हुआ, हैज हुआ, ये सब वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर भी बोलते हैं इसको, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर बोलते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। तो क्वेश्चन मार्क जो है 1 कैरेक्टर ही होगा भाई, सिंपल सी बात है ये। तो इसका 1 कैरेक्टर भी आपको करना है। वीआई संपादन में कौन सा सराहा सभी संचित अक्षरों को दर्शाता है? मतलब व्हिच कमांड शोज ऑल द अब्रिविएशन इन वीआई एडिटर। ये भी इंपॉर्टेंट है। वीआई को विजुअल बोलते हैं और एडिटर तो सभी जानते हो एडिटर है। संपादन जिसको बोलते हैं, संपादक या फिर एडिटर, हिंदी में संपादक और इंग्लिश में एडिटर बोलते हैं उसको। तो आपको अब्रेविएशन का लिए सीधी सी बात है, इसको बोल रहा है कि अब्रेविएशन जो है उसके लिए शॉर्टकट की मतलब कमांड क्या है, किस कमांड का प्रयोग करेंगे? तो ए बी कमांड का प्रयोग करेंगे, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट हमारे सामने, इनमें से कौन सी कंपनी 3D प्रिंटर का निर्माण नहीं करती है? बोल रहा है नहीं करती है, ध्यान देना। मिशेलिन, जनरल इलेक्ट्रिक, एप्पल, HP। तो ये तीनों नीचे के तो बहुत इंपॉर्टेंट है। HP भी करता है, एप्पल भी करता है, जनरल इलेक्ट्रिक, और बचा क्या? मिशेलिन। तो हमारा उत्तर मिशेलिन ही हो जाएगा। थोड़ा फास्ट आज चलूँगा क्योंकि 100 क्वेश्चन है, ताकि आपको ज़्यादा समय ना बर्बाद हो। RSA मीन्स, अब जैसे जो क्वेश्चन आपको पहले बताया हूँ वो इसलिए इसमें रखा हूँ क्योंकि जैसे नेक्स्ट मंथ एग्जाम होगा तो मैं बोलता हूँ ना कि मास्टर क्लास और सुपर क्लास पढ़ लो, तो इसीलिए लोग फिर वो टेस्ट नहीं देखते पिछले मंथ वाला। तो इसको सुपर क्लास में डालना ज़रूरी होता है। बहुत लोग टेस्ट नहीं देखेंगे, सुपर क्लास देखेंगे,
मास्टर क्लास देखेंगे तो इसमें, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। RSA एक टेक्नोलॉजी था, सॉफ्टवेयर बनाया 3 लोगों ने मिल के, और 3 लोगों ने, उनका जो नाम था उसके पहले अक्षर तीनों के अलग अलग थे, तो तीनों के पहले अक्षर से ही कंपनी का नाम बना दिया, मतलब सॉफ्टवेयर का नाम बना दिया RSA। तो उन तीनों का क्या नाम था? उन तीनों का नाम था रिवेस्ट, समीर और एडलमैन। नोट कर लेना इसको, रिवेस्ट, समीर और एडलमैन तीनों ने मिलकर RSA बनाया था। What will happen if you release the mouse button before releasing the shift key when you draw square? मतलब जो वर्ग आप खींचते हो तो शिफ्ट कुंजी जारी करने से पहले माउस बटन को छोड़ देते तो क्या होगा, यही पूछ रहा है ये। इसको थोड़ा सा छोटा करो ताकि पूरा दिखे अच्छे से। तो थोड़ा सा छोटा कर दिया। बताइए, वर्ग, जब वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, स्क्वायर आप खींच रहे हो और माउस बटन पहले ही छोड़ दिया, आप माउस बटन को छोड़ दें तो क्या होगा, शिफ्ट क्लच जारी करने से पहले ही, तो स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, स्क्वायर छोटा होगा, या फिर स्लाइड के केंद्र में वर्ग नहीं होगा, मतलब सेंटर में नहीं होगा, जो स्लाइड होता है उसको सेंटर में वर्ग नहीं बनेगा, या फिर वर्ग एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है मालूम है? कि वर्ग एक सही वर्ग नहीं होगा। एक क्या होगा, आपका गड़बड़ हो जाएगा, जो बना रहे हो आप स्क्वायर ना, तो सही नहीं होगा, फिर पहले छोड़ दोगे तो क्या होगा, तो बन ही नहीं पाएगा। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ लैन? लैन का एडवांटेज मतलब समझते हो ना कि लाभ क्या है, लैन से क्या हो सकता है? डेटा बैकअप, आप डेटा बैकअप ले सकते हो लैन से, वेब एक्सेस कर सकते हो आप, शेयर पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स मतलब क्या होते हैं, वाई है जो डिवाइसेस होती हैं, जैसे कीबोर्ड भी हो गया, बहुत सारी चीज़ें, माउस, कीबोर्ड, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब वाई डिवाइसेस पेरिफेरल्स बोलते हैं उसको। तो हमारा उत्तर भी यही होगा, शेयर पेरिफेरल्स। खासकर लैन में क्या होता है कि बहुत सारे पेरिफेरल्स को ही हम जोड़ते हैं, उसी को बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे घरों में लगाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें लगा देते हैं एक ही कंप्यूटर में, तो उसको बोलते हैं लैन। तो उसको शेयर पेरिफेरल्स एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, तो यही उत्तर आपको करना है। प्रोटोकॉल शासन करने के लिए नियमों का सेट है। प्रोटोकॉल और सेट ऑफ रूल्स टू गवर्नेंस। तो इसको भी मैंने बताया था अभी हाल ही में। प्रोटोकॉल क्या करता है, मतलब गवर्नेंस मतलब होता शासन, रूल मतलब शासन होता है, गवर्न मतलब उसको चलाना वगैरह, तो इसको बोलते हैं संचार। कम्युनिकेशन से रिलेशन होता है प्रोटोकॉल का, सीधी सी बात है। बाकी तो महानगरीय संचार, मानक, ये सब नहीं, बल्कि संचार पे आपको संचार के साथ जाना है। प्रोटोकॉल संचार का काम ही ज़्यादातर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स में एक वैध सेल नहीं है? लिनक्स का वैध सेल नहीं है वैलिड सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड सेल ऑफ लिनक्स? आई थिंक इंग्लिश में पूछेंगे। जो देखो, जो आपको समझ में, मैं समझता हूँ कि जो आपको हिंदी में समझ में आ जाएगा उसको इंग्लिश में लिखने की क्या ज़रूरत है ना। अब इसको तो हर कोई समझ जाएगा कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे और हिंदी में क्या है, तो हिंदी में लिखा ही है। तो इसमें वैध सेल कौन सा नहीं है? जेड सेल है, नेट सेल नहीं है। याद रखना, सेम क्वेश्चन ऑप्शन के साथ हो सकता आ जाइए, क्योंकि ऑप्शन के साथ मेरे पास आया था। शी सेल और बैच सेल ये तीनों हैं, नेट सेल नहीं होता है। लिब्रो ऑफिस कैल्क में फिल्टर का उपयोग क्या होता है? यूज ऑफ फिल्टर इन कैल्क। जो फिल्टर होता है उसका प्रयोग क्या किया? कॉपी डेटा, डेटा को कॉपी करता है ये। मेक चार्ट मतलब चार्ट बनाता है ये। अरेंज डेटा, डेटा को व्यवस्थित करता है ये। सी स्पेसिफिक डेटा मतलब कोई स्पेशल जो होता है, विशिष्ट डेटा को ये देखने के लिए होता है। इसका उत्तर भी यही हो जाएगा, सी स्पेसिफिक डेटा। यही फिल्टर मतलब क्या? फिल्टर मतलब होता है कि साफ सुथरा कर देना, फिल्टर कर देना। उसके बाद इसका मतलब साफ है कि सी स्पेसिफिक डेटा, बाकी कुछ नहीं। नवीनतम गूगल क्रोम वेब पेज को किस प्रारूप में प्रिंट करने में सक्षम है? मतलब जो नवीनतम मतलब होता है जो न्यूएस्ट बना है। कुल मिला के गूगल क्रोम जो है उसको प्रिंट करना है आपको, तो किस फॉर्मेट में प्रिंट करेगा? आरटीएफ, डॉक, पीडीएफ या फिर डॉक्स? तो इसको सीधी सी बात है, आपको पीडीएफ पे ही करना है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पीडीएफ ही ये प्रिंट करने में सक्षम होता है। तो आपको बिंदास, अब क्रोम की बात कर रहा है, स्पेशली क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, तो क्रोम के लिए आपको पीडीएफ ही करना है। बाकी डॉक्स ये सब तो एमएस वर्ड वगैरह में यूज होते हैं। क्रिप्टोग्राफी में मूल संदेश रूपांतरित होने से पहले क्या कहा जाता है उसको? इन क्रिप्टोग्राफी ओरिजिनल मैसेज कॉल्ड। बिफोर क्रिप्टोग्राफी, देखो कहने का मतलब
बदलने से पहले, चेंज करने से पहले उसको क्या बोलते हैं? उसको ईजी टेक्स्ट बोलते हैं, ब्लैंक टेक्स्ट बोलते हैं, फुल टेक्स्ट बोलते हैं, या फिर प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात है, इनक्रिप्ट करने से पहले किसी भी टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट ही बोला जाता है, तो इसको आपको प्लेन टेक्स्ट के साथ जाना है। नेक्स्ट है परमिशन RWXR, फिर R रिप्रेजेंटेड इन ऑक्टल एक्सप्रेशन विल बी। ये भी लिनक्स का ही क्वेश्चन है। तो परमिशन अगर ये RWXR ये सब आता है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसका कहने का मतलब यही है। क्या आएगा सामने? 744 आएगा, या फिर 711, या फिर 777 आएगा। देखो एक क्वेश्चन सेम ऐसे आता है कि इफ़ उमस्क, अगर उमस्क 002 है तो न्यू डायरेक्टरी क्या होगी, ऐसा आता है ना। उसका उत्तर होता है 775। क्या होता है? 775। यहाँ पे 777 जैसे है, 775 कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये होता है उमस्क, इफ़ उमस्क 002 तो न्यू डायरेक्टरी क्या होगा, ऐसा। लेकिन परमिशन ये आएगा अगर क्वेश्चन, तो आपको 744 मतलब 744 के साथ जाना है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस लेखक में शासक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? शासक मतलब रूलर, रूलर मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको समझाया भी था, दिखा देता हूँ आपको। तो रूलर मतलब दोस्तों ये देखो, ये लिब्रे ऑफिस राइटर है, व्यू में जब जाओगे तो ये देखो रूलर यही है। रूलर क्या है? ये जो दिख रहा है ना, ये रूलर है, ये ऊपर रूलर है, साइड में भी रूलर होता है। जैसे व्यू करोगे जब तो रूलर है, तो वर्टिकल रूलर करोगे ना, देखो ये, तो इस साइड पे रूलर आ गया है ना, इस साइड पे रूलर आ गया। अब व्यू में देखो तो रूलर का शॉर्टकट की भी दिया है इसमें, तो कंट्रोल पर Shift+R दिया है। जैसे वर्टिकल पर टिक करोगे तो ये हट जाएगा लेफ्ट वाला, और अगर उस पर भी टिक करोगे, पूरा रूलर हटाना है तो ऊपर वाला भी, तो ऊपर वाला भी देखो ऊपर से हट गया ये रूलर। अब इसको लाना है तो फिर से रूलर में जाके इस पर क्लिक कर दो। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल पर Shift+R है। हमारा उत्तर कंट्रोल पर Shift+R हो जाएगा, ये बी नंबर पर जो लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं। IMEI जो होता है व्यक्तिगत कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर की विशिष्ट पहचान, तो उसका यूनिक पहचान करता है, यही पूछ रहा है ये, मतलब मोबाइल के लिए नहीं, कंप्यूटर के लिए पूछ रहा है ये। तो इसका फुल फॉर्म IMEI के इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो ये मोबाइल की आइडेंटिटी के लिए होता है, ना कि कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के लिए क्या होता है? मैक होता है। मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो हमारा ये उत्तर तो मान लो फॉल्स हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। और ये कंप्यूटर के लिए होता है मैक, देख लो, मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और IMEI मतलब इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, जो कि ये होता है मोबाइल के लिए। देखो लिखा है मैंने नोट, ये PDF में होगा ऐसा कि ये IMEI फॉर मोबाइल नॉट फॉर कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारे सामने ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल लोकेटेड। जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल कहाँ पे होता है यही आपको बताना है। देव डायरेक्टरी बूट में होता है, रूट में होता है, या फिर ETC में होता है। तो ये होता किस में है? तो ये होता है बूट में। तो आपको बूट के साथ ही इसमें जाना है। पहले भी शायद बता चुका हूँ, लेकिन बूट इंपॉर्टेंट जान लेना। तो ये कर्नल वगैरह बूट का ही होता है। उबुंटू में नए अंतर्निहित ब्राउज़र का क्या नाम है? न्यू बिल्ट वेब ब्राउज़र इन उबुंटू। उबुंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका ब्राउज़र कौन सा है मालूम है आपको? फायरफॉक्स है, कोर्टाना है, एड्ज है, या ओपेरा है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्ज तो मान लो विंडो 10 के लिए होता है, और फायरफॉक्स जो है उबुंटू के लिए ही होता है। आपको ये बात बहुत पॉपुलर है, मान लो हर जगह चलता है विंडो वगैरह में, लेकिन ये उबुंटू का स्पेशली है। सूचना सुरक्षा के लक्ष्यों, गोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कौन सा सूचीबद्ध नहीं है? मतलब एक गोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है उसमें कौन सा इनमें नहीं है? पद नहीं है। रिस्पॉन्स, डिटेक्शन, प्रिवेंशन, इन्फेक्शन। तो रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया जो होता है, रिस्पॉन्स। डिटेक्शन मतलब ढूंढना वगैरह, जो डिटेक्ट करते हैं। प्रिवेंशन मतलब होता है परीक्षण जैसे होता है उस टाइप का, और इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण करना होता है। प्रिवेंशन मतलब निरीक्षण क्या? निवारण जैसे होता है, निवारण उसको बोलते हैं। तो हमारा उत्तर वैसे इंस्पेक्शन होगा, आपको ये पता होना चाहिए बस। जैसे देखो रिस्पॉन्स, डिटेक्शन, प्रिवेंशन, ये तीनों गोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन के मतलब लक्ष्य जो है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो लक्ष्य है उनमें से है। ये लिस्ट जो होता है ना उसका एक, तीनों है, इंस्पेक्शन नहीं है। तो आपको दोनों पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्स, डिटेक्शन, प्रिवेंशन ये तीनों उसके लिस्ट में हैं और इंस्पेक्शन नहीं है। व्हाट इज सेड? सेड मतलब SED, ये क्या है ये पूछ रहा है ये।
हेक्स एडिटर यूज टू रिप्लेस टेक्स्ट फाइल, नॉन इंटरेक्टिव स्ट्रीम एडिटर, या फिर NIDE। पहली बात तो सेड का फुल फॉर्म आपको ये पता होना चाहिए, उसमें उत्तर में ही छिपा है वैसे। सेड मतलब होता है स्ट्रीम एडिटर, S से स्ट्रीम, ED से एडिटर। तो किस प्रकार का है? नॉन इंटरेक्टिव स्ट्रीम एडिटर। इसका मतलब नॉन इंटरेक्टिव स्ट्रीम एडिटर, इनमें से कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है? ट्रांजिशन इफेक्ट किस में होता है? ये सब इम्प्रेस का क्वेश्चन है, समझ लो। ब्लिंक्स डायगोनल, या फिर ब्लाइंड्स वर्टिकल, फेड थ्रू ब्लैक, या फिर डिसॉल्व, कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है ये। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिसॉल्व भी होगा, फेड थ्रू ब्लैक भी होगा, ब्लाइंड से भी होगा, और ये ब्लिंक्स जो लिखा है डायगोनल ये गलत है, तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं अब। इलेक्ट्रॉनिक चेक किसका रूप है? ये बताना है आपको, किसका रूप है? ई चेक, चेक ऑनलाइन बैंकिंग, या फिर ई कॉमर्स? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑनलाइन बैंकिंग। जो इलेक्ट्रॉनिक चेक, जिसको ई चेक भी बोल सकते हो, तो ऑनलाइन बैंकिंग का रूप है। को मतलब कंपेरेटिव ऑपरेटर फॉर इक्वलिटीज, जैसे बराबर को कंपेयर करना है तो उसका कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे? प्लस और बराबर, या फिर सिर्फ बराबर, या फिर बराबर 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 प्लस? तो सिंपल सी बात है, जब इक्वलिटी के लिए आप दो ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो दोनों बराबर बराबर ही करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत में वाणिज्यिक पत्र, जिसको कॉमर्शियल पेपर बोलते हैं, कब पेश किया गया? 90, 92, 89, 91, 1992, 89, 91। तो आपका उत्तर होगा 1990, मतलब 1990 में शुरू हुआ कॉमर्शियल पेपर, जिसको वाणिज्यिक पत्र भी बोलते हैं हिंदी में। ऐसी प्रक्रिया जिसके मूल प्रक्रिया में कोई अस्तित्व नहीं है। अ प्रोसेस हुज पेरेंट प्रोसेस नो मोर एग्जिस्ट, और फैन एग्जिस्ट ज़ॉम्बी चाइल्ड। इसमें देखो तो ये सब क्या है? एक तरह का साइबर अटैक भी है सारे। तो जिसके मूल प्रक्रिया में कोई अस्तित्व नहीं है, जिसके पेरेंट प्रोसेस में कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसका होगा एग्जिट। बाकी ये सारे खतरनाक, एग्जिट ही आपका उत्तर होगा, याद रखना। अनुप्रयोग का उपयोग करके कर्नल के साथ संवाद करें। एप्लीकेशन कम्युनिकेट विद कर्नल बाय यूजिंग, किसका यूज करके आप कर्नल जो होता है उसके साथ कम्युनिकेट हो सकते हो, संवाद कर सकते हो? सेल स्क्रिप्ट, या फिर सी प्रोग्राम, या फिर सेल, या फिर सिस्टम कॉल्स? किसका यूज करके कर्नल, जानते हो ना, जो लिनक्स यूनिक्स ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लिनक्स खास करके लिनक्स का ही ज़्यादातर उसमें क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें कर्नल बहुत मुख्य पार्ट होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुख्य पार्ट होता है कर्नल। समझ लो उसका हार्ट, जैसे CPU होता है ना, CPU में जैसे बहुत सारे कहते हैं CPU एक दिल है उसका, तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। विंडो होता है, विंडो में बूट सेक्टर, वैसे कर्नल होता है, उसमें बहुत कुछ होता है कर्नल में। तो किसके साथ कर सकते हो? तो इसका अगर ध्यान से सोचोगे, सिंपल सी बात है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है कर्नल, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सिस्टम कॉल्स, उसको बोलते हैं। सिस्टम कॉल्स के द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं उसमें। जब हमें किसी वस्तु को 3D में हस्तांतरित करने की आवश्यकता होती है तो इसे क्या कहा जाता है? मूव एन ऑब्जेक्ट इन 3D कॉल्ड, तो उसको मूवी बोलेंगे, ग्रैब बोलेंगे, पुश बोलेंगे, या फिर ट्रांसलेट बोलेंगे। जब 3D में इसको बनाओगे आप तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ट्रांसलेट। बड़ा सिंपल सी बात है, उसको ट्रांसलेट बोलेंगे बस। सभी उपयोगकर्ताओं के लिए वैश्विक की बॉल सेट करने के लिए कौन सी स्क्रिप्ट चलाई जाती है? जैसे व्हाट स्क्रिप्ट इज रन फॉर सेटिंग बैश ग्लोबल डिफॉल्ट फॉर ऑल यूजर्स। अब इसमें मैंने जैसे बैश चर्चा हमेशा होती रहती है। एक तरह का बैश क्या है? एक तरह का उसमें लिनक्स का एक फाइल है, कमांड है बैश। तो इसके बारे में हमेशा चर्चा होती रहती है, आपको बताया भी कई बार मैं। अब वैश्विक की बॉल सेट करना है आपको, ग्लोबल डिफॉल्ट मतलब सेट करना है, तो किसका यूज करोगे आप? लिखा गया है ना कि सभी उपयोगकर्ताओं के लिए, सभी उपयोगकर्ता यूज करेंगे उसको।
तो इसका उत्तर देखो ETC प्रोफाइल होगा। तो ETC प्रोफाइल के बाद जो डॉट लग गया ना, डॉट नहीं लगना आपको, ये डायरेक्ट ये वाला करना है। जैसे इसमें गलती मत करना, ETC प्रोफाइल में भी लोग कन्फ्यूज होंगे। अब भाई यूजर की बात करते हैं, प्रोफाइल की बात आ गई, ETC उसका एक फाइल ही होता है, उसमें करते ही है। तो आपको यूज क्या करना है, ETC प्रोफाइल, वो भी ये वाला डॉट वगैरह नहीं करना उसमें, ठीक है। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा। पेपाल क्या है, वर्चुअल वॉलेट है, ऑनलाइन कैश है, ऑनलाइन वॉलेट है, क्या है। पेपाल एक इंटरनेशनल, समझ जैसे हम लोग गूगल पे वगैरह यूज़ करते हैं, ये तो अब बने, गूगल पे वगैरह सब अभी हाल ही में शुरू हुए, लेकिन पेपाल बहुत साल पहले, मुझे याद है, मैं जब नया नया थोड़ा बहुत 12वीं पास, कई साल पहले की बात है, तब से ही, ये 12वीं में था तब से पेपाल का नाम सुन रहा हूँ मैं। तो ये हो गया ऑनलाइन वॉलेट, इंटरनेशनल वॉलेट, हर जगह यूज होता है। इसमें ईमेल आईडी से ही सारा काम हो जाता है, ईमेल आईडी से ही आपका पेपाल अकाउंट बन जाएगा, चाहो तो उसमें खाते में कर लो, कुछ भी कर लो ऐसा। नवाचार मतलब नया नवाचार है, न्यू इनोवेशन। न्यू इनोवेशन में से कौन सा है, फोरेंसिक है, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, या फिर AI की कमी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कमी, या फिर AI का सिद्धांत, आर्टिफिशियल का सिद्धांत। तो कौन सा नया इनोवेशन है इनमें से, तो नया इनोवेशन जब भी पूछे ना, तो आपको यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही जाना होता है। POS भुगतान के लिए कौन सा यूज, बायोमेट्रिक, कार्ड और पिन, पासवर्ड, CVV और एक्सपायरी डेट। POS मतलब पोस्ट नहीं बल्कि पॉइंट ऑफ सेल, और एक होता है POP, पॉइंट ऑफ परचेस। POP का दो होता है, पॉइंट ऑफ परचेस और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो होता है एक। तो प्रोटोकॉल तो यूज़ होता है ईमेल वाले में, अलग बात हो गई, लेकिन ये मशीन होता है POS और POP, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ परचेस। तो एक बात याद रखना, POS पॉइंट ऑफ परचेस बोलते हैं तो मशीन एक बना दिया गया है, अलग बात है वो, उसमें तब कार्ड अंदर लगा देते हैं, उसके बाद कर लेते हैं सारा। लेकिन उसमें भुगतान के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मालूम है, CVV और एक्सपायरी डेट के साथ ही आपको जाना है। देखो बायोमेट्रिक वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, कार्ड और पिन की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन पासवर्ड की ज़रूरत ही, मतलब पासवर्ड से मतलब ही नहीं होता है। कार्ड और पिन एक होता है, दूसरा CVV और एक्सपायरी डेट। लेकिन कार्ड और पिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो CVV और एक्सपायरी डेट हो गया। अगर यही नहीं है तो सारा काम खत्म। अब देखो मशीन जहाँ होती है वहाँ की बात छोड़ो, POS मतलब सिर्फ मशीन ही नहीं है, मशीन तो अलग बात हो गई, ठीक है। आप डायरेक्ट अगर कहीं भुगतान कर रहे हो तो CVV और एक्सपायरी डेट डालना वहाँ पे ज़रूरी होता है ना, आपने देखा होगा। 3D प्रिंटिंग में अभी तक क्या उपलब्ध नहीं है, सेरेमिक, टाइटेनियम, प्लास्टिक, ABC या फिर डायमंड, क्या उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे आपको डायमंड के साथ चले जाना, डायमंड उपलब्ध नहीं है, याद रखना। स्कैन एंटीवायरस निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है, लिनक्स में, मैक में, विंडोज़ में और एंड्रॉयड में। सब नोट कर लेना, अगर PDF ली हो तो ठीक है उसमें पढ़ लेना, लेकिन अगर नहीं ली हो तो सब नोट कर लेना, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये विंडोज़ में सपोर्ट करता है, स्कैन एंटीवायरस विंडोज़ के लिए है ये, ठीक है। एक तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। आजकल तो तस्वीर के अंदर बहुत सारी जानकारी छिपा ली जाती हैं, जैसे QR कोड भी एक तरह का समझ लो तस्वीर ही है ना। देखा जब तस्वीर है, लेकिन उसके अंदर दिखता समझ में कुछ आता नहीं, देखने पे हमको तस्वीर ही है, लेकिन उसमें बहुत सारी जानकारियाँ छिपी होती हैं, ऐसी उसको बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टेगनोग्राफी, याद रखना। स्टेनोग्राफी नहीं है, स्टेगनोग्राफी लिखा हुआ है यहाँ पे। बिट मैपिंग अलग है, इमेज रेंडरिंग, रूट किट्स। बिट मैपिंग, इमेज रेंडरिंग अलग है, लेकिन स्टेगनोग्राफी यही होता है, हम यूज़ करते हैं उसमें, इमेज में कुछ पाना जानकारी। तो विच इज़ चार्ट रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर इन डिफरेंस डिपार्टमेंट, कौन सा चार्ट खर्च का प्रतिनिधित्व करता है। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोल देते हैं पाई चार्ट, याद रखना हमेशा। जैसे खर्च वर्ष की बात आती है, पाई चार्ट कैसे बनता है, ऐसे गोला सा। पाई चार्ट आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे आप जब कैल्क में पहुँचोगे, इंसर्ट में जाओगे, तो चार्ट में जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कई प्रकार के चार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कॉलम, बार, पाई। पाई पे देखो क्या लिखा है, जैसे मान लो इतना ये ब्लू में है, ग्रे में है, ग्रे वाला मान लो कि
आपने पढ़ाई के खर्च किया, ब्लू वाले में मान लो आपने खाने के लिए खर्च किया, ऐसे ऐसे होता है ना, इसको बोलते हैं पाई चार्ट, खर्च वाली बात इस पाई चार्ट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारा उत्तर पाई चार्ट हो ही गया। अब शॉर्टकट की फॉर फुल स्क्रीन मोड इन लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, डी या फिर F3, कौन सा यूज करते हैं? तो फुल स्क्रीन करना हो आपको तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 यूज करते हैं। नेक्स्ट है किस कमांड का उपयोग नौकरी को निलंबित करने के लिए किया जाता है? मतलब विच कमांड यूज टू सस्पेंड अ जॉब, जॉब मतलब नौकरी वैसे नहीं जो करने जाते हैं हम लोग, जॉब मतलब होता है काम, जो भी हो, जो भी काम आप किए हो कंप्यूटर में उसको जॉब ही बोलते हैं। तो जॉब को सस्पेंड करना, आपने कुछ किया सस्पेंड करना उसको, तो क्या करोगे? सिंपल सी बात है दोस्तों, अंडो करते हैं। कंट्रोल प्लस जेड मतलब अंडो का यूज करेंगे। टूल बार एंड जोम इज विच मेनू, टूल बार और जोम किस मेनू में पाया जाता है? फाइल, डेटा, टूल या फिर व्यू। देखो टूल बार तो एक अलग खुद ही मेनू होता है, टूल मेनू है ना, उससे मतलब नहीं। कहने का मतलब जोम करना है अगर आपको, तो जोम का मतलब क्या होता है? जोम करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, इस तरह से देखना है आपको, उस तरह से देखना है आपको, तो ये सब व्यू मेनू का ही होता है। तो आपको व्यू मतलब देखना, किस तरह से देखना चाहते हो, तो व्यू उसको बोलते हैं। व्यू व्यू मतलब समझते हो ना। विच ऑप्शंस इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टेबल ऑटो फिट बिहेवियर, इनमें से कौन सा इंसर्ट टेबल ऑटो फिट बिहेवियर में उपलब्ध नहीं होता है? अब ये समझ लो वर्ड में भी होता है, एक्सेल मतलब वर्ड में भी होता है, लिब्रे ऑफिस में भी होता है। आपको दिखाता हूँ मैं अभी, जैसे जब इंसर्ट टेबल पर क्लिक करता हूँ, वर्ड में ही आपको समझ रहे, ये देखो इंसर्ट टेबल आया। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि नॉट अवेलेबल, इनमें से कौन सा नहीं है? अब देखो हमारे सामने है फिक्स्ड कॉलम बिट, मतलब कॉलम के ये नीचे लिखा हुआ है, मतलब ये तो है। ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू कंटेंट ए नंबर पे भी लिखा हुआ है। ऑटो फिट टू विंडो, ऑटो फिट टू विंडो ये भी लिखा हुआ है। और ए बी नंबर पे ऑटो फिट टू कॉलम लिखा हुआ है, मतलब इसमें 3 ही दिया है, चौथा नहीं है। सीधी सी बात, हमारा उत्तर क्या हो गया? ये हो गया ऑटो फिट टू कॉलम। अब 41 क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर स्पीकर पर बजाया जा रहा है गाना, किस तरह का होगा? हार्ड आउटपुट, सॉफ्ट आउटपुट, हार्ड एंड सॉफ्ट आउटपुट, दोनों, या फिर ना ही हार्ड है ना ही सॉफ्ट है? कौन सा उत्तर होगा आपका? देखो हार्ड और सॉफ्ट में क्या डिफरेंस होता है? जब जैसे प्रिंटर से कुछ हम निकालते हैं, हार्ड का मतलब क्या होता है? हार्डवेयर का मतलब जिसे हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर का मतलब जिसे हम सिर्फ छू नहीं सकते, या तो सुन सकते हैं या तो देख सकते हैं, यही होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब जिसे हम छू सकते हैं। तो कभी आप स्पीकर का निकला हुआ जो बजाया जाए गाना वाना सुनने में आ रहा, छू सकते हो आप उसे? कभी नहीं छू सकते। जो प्रिंटर से निकलता है सिर्फ वही है हार्ड, बाकी सब कुछ सॉफ्ट है ना। तो ये आप सिंपल सी पहली बात तो आउटपुट है, हाँ आउटपुट है, गाना बज रहा है मतलब आउटपुट बाहर आ रहा है, तो आउटपुट हो गया। और सॉफ्ट मतलब समझ गए आपकी, छू तो सकते नहीं तो सॉफ्ट आउटपुट, बस सिंपल सी बात है। इनपुट आउटपुट में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो इसके लिए आपको बताऊं, ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूँ, 2 लाइन में आप कभी भी कन्फ्यूज ही नहीं होगे। आउटपुट मतलब जिसे हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं, वो है आउटपुट। जिसे हम मुंह से बोलें या फिर हाथों से कुछ लिखें, वो है इनपुट। दोनों बात, हाथ और मुंह का यूज जहाँ करेंगे इनपुट, कान और आँख का यूज करेंगे तो आउटपुट। बस 2 ही फंडा है दोस्तों, कुछ है ही नहीं और। कान और आँख आउटपुट, हाथ और मुंह इनपुट। प्राथमिक भंडार मतलब प्राइमरी स्टोरेज कंप्यूटर का हिस्सा है जो अस्थायी रूप से, जिसको टेम्पोरली बोलते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन निर्देशों द्वारा उपयोग किया जा रहे डेटा को स्टोर करता है। ट्रू है कि फॉल्स? तो ये 100% ट्रू हो जाएगा, ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं। मतलब क्या समझे, प्राइमरी स्टोरेज जो होता है अस्थायी होता है, जैसे खासकर रैम को भी मतलब प्राइमरी स्टोरेज ही बोलते हैं। तो रैम में सारे डेटा अस्थायी होते हैं। हमारा उत्तर ट्रू ही हो जाएगा। यूटीएस का फुल फॉर्म बताओ। यूटीएस अनरिजर्व टिकटिंग शेड्यूल, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, तो हमारा उत्तर यही हो भी जाएगा, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। बाकी ट्रैकिंग ट्रांसफ़र नहीं, ये इंडियन रेलवे वाला है तो उसी के लिए है ये दोस्तों। जो अनरिजर्व्ड हो टिकटिंग सिस्टम होता है उसी को बोलते हैं यूटीएस। उपयोगकर्ता सूत्र कर्नल के ऊपर समर्थित है और बिना प्रतिबंधित किए जाते हैं। मतलब यूज़र
3 heads आर सपोर्टेड above कर्नल एंड मैनेज्ड विदाउट, बिना के ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल, बिना सपोर्ट के रजिस्टर के, मेमोरी के। बताइए। तो इसका उत्तर होगा कर्नल सपोर्ट। बिना कर्नल सपोर्ट के ही, मैनेज्ड विदाउट कर्नल सपोर्ट, तो हमारा उत्तर कर्नल सपोर्ट होगा। जैसे मैनेज्ड विदाउट कर्नल सपोर्ट, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। एक प्रस्तुति में स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभाव को क्या कहा जाता है? एन इलेक्ट्रॉनिक पेज लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉनिक पेज मतलब जो स्लाइड होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको स्लाइड ही बोलते हैं, ई स्लाइड मत बोल देना। जो स्लाइड होता है ना उसको इलेक्ट्रॉनिक पेज भी बोलते हैं, कुल मिला के, बस, है ना। तो हमारा उत्तर स्लाइड हो जाएगा बस। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ 3D प्रिंटिंग? 3D प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? क्रिएटिंग डिजिटल फाइल फ्रॉम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, क्रिएटिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिजिटल फाइल, ऑल ऑफ एवर, नन ऑफ दीज। तो आपका सिंपल उत्तर है क्रिएटिंग फिजिकल। ये क्या करता है? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बना देता है। जो डिजिटल फाइल होती है हमारी, उसको ये फिजिकल थोड़ा बना देता है, उभरी हुई। 3D मतलब उभरी हुई डिजाइन, फिजिकल लगे आपको, उसको बोलते हैं। इन AEPS यूनिक आईडी एंड किस चीज़ की और ज़रूरत पड़ती? इज यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पज। एक यूनिक आईडी आपकी कोई होगी और उसके अलावा क्या यूज करोगे आप? तो उसको बोल देते हैं, सिंपल सी बात है, बायोमेट्रिक उसमें ज़रूरी होता है। AEPS में बायोमेट्रिक, देखो आपका अंगूठा रखवाते हैं ना वहाँ पे, वो है बायोमेट्रिक। डिजिटल डिवाइस का उदाहरण क्या है? ऑटोमोबाइल स्पीड मीटर, क्या ये डिजिटल डिवाइस है? शायद है भाई, स्पीड मीटर डिजिटल डिवाइस ही होगा। वॉच विथ 2 हैंड्स, वॉच कोई सा भी सब डिजिटल डिवाइस है ना। डिजिटल क्लॉक, ये भी समझ लो वॉच ही है, ये भी डिजिटल है। ऑल ऑफ एवर मतलब सारे डिजिटल ही हैं। ए नोड विच इज रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज, बेसिकली नोड को बेसिकली क्या बोलते हैं? यही पूछ रहा है ये। प्रिंटर बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं, स्विच बोलते हैं, हब बोलते हैं। तो प्रिंटर तो बोलते हैं, नोड प्रिंटर से मतलब कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं, नोड अलग ही होगा भाई। तो कंप्यूटर वाले नेटवर्क में जोड़ा तो उसको नोड थोड़ी बोलेंगे, उसको बोलते हैं हब। क्या बोलते हैं? हब। स्विच से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हब है, तो हब ही हमारा उत्तर होगा नोड के लिए। इनमें से कौन सी साउंड फाइल इम्प्रेस में जोड़ी जा सकती है? लॉग फाइल्स, डेट फाइल्स, DRV फाइल्स, वेब फाइल्स। अब इसमें देखो लॉग फाइल, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह स्टोर होते हैं, लॉग फाइल ऐसी होती है। तो ये साउंड से मतलब नहीं, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें स्टोर होता है। डेट फाइल मतलब डेटा फाइल, जो बहुत सारे फाइल होते हैं, डेटा फाइल। DRV मतलब ड्राइव फाइल, ये भी मतलब नहीं। वेब फाइल बच गया, वेब भी हमारा उत्तर होगा। इसको वेब फॉर्म भी बोलते हैं। ये एक ऑडियो फाइल भी, और इसको आसानी के साथ जोड़ भी सकते हैं। इनमें से कौन सी डेटाबेस लिब्रे ऑफिस राइटर के डेटाबेस फील्ड से डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध होती है? एक्सेस, बिब्लियोग्राफी, DB2 कंटेंट। कौन सा उत्तर होगा आपका? इसमें क्या होता है, जैसे कोई आपको कोई फाइल पहले से रखे हो अपने कंप्यूटर में, ग्रंथ। बिब्लियोग्राफी मतलब समझ लो ग्रंथ सूची, इसको बोलते हैं ग्रंथ सूची। तो उसमें आप इंसर्ट में जाओगे तो टेबल ऑफ कंटेंट जो होगा उसमें मिलता है, तो बिब्लियोग्राफी इसका उत्तर होगा आपका। इसका मतलब ग्रंथ सूची यही होता है उसमें, ठीक है। बाकी तो कुछ है नहीं, एक्सेस वगैरह। पेटीएम किसके साथ अपना ई वॉलेट बिजनेस करता है? एयरटेल के साथ करता है, वोडाफोन के साथ करता है, आइडिया के साथ करता है, या फिर अपने ही खुद ही पेमेंट बैंक से करता है? ये सब क्वेश्चन दोस्तों सितंबर और अक्टूबर में पूछे जा चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो इसका उत्तर होगा इट्स ऑन पेमेंट बैंक्स। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन बन रहा था, लेकिन ये आपको सीधा से उत्तर करना है, इट्स ऑन पेमेंट बैंक। बस ऑप्शन मिल जाए यही वाला, बस बाकी सब ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू कन्वर्ट कैरेक्टर ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू इमेज? मतलब कौन सी डिवाइस जो प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको इमेज में कौन सी बदलता है? MICR, OMR, OCR या फिर ऑल ऑफ ऑप्शंस? कौन सा बदलता है? तो इसको बोलते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर रिकॉग्निशन, ठीक है। यही बदलता है, इसका काम ही होता है कि प्रिंटेड टेक्स्ट को इमेज में बदल देता है, ठीक है, OCR। द कंटेंट ऑफ रूट फाइल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू। रूट फाइल सिस्टम किसके लिए जिम्मेदार होता है? क्या करता है कुल मिलाकर?
शट डाउन द फाइल सिस्टम। अब देखो इसमें रूट फाइल के बारे में आपको पता चल जाएगा करता क्या है। वो कंप्यूटर को बंद करता है, शट डाउन करता है, रीस्टार्ट करता है, बूट करता है, या फिर चेंज द सिस्टम क्या करता है। इसमें समझने वाली बात है, शट डाउन और रीस्टार्ट, शट डाउन रीस्टार्ट दोनों को बूट बोलते हैं, है ना। दोनों मिला के बूट हो गया, तो हमारा उत्तर भी बूट ही होगा। बूट द सिस्टम, रूट फाइल क्या करता है, बूट द सिस्टम। आप हैंड आउट मास्टर पर स्लाइड इमेज के पोजीशन को बदल नहीं सकते हैं, ट्रू है या फॉल्स। अब देखो हैंड आउट मास्टर जैसे आप जब इसमें पहुंचेगा, अभी एक ही स्लाइड है, मान लो मैं Ctrl+M प्रेस करके 2 स्लाइड और ऐड कर दिया। अब इसको हैंड आउट मास्टर में चलते हैं, व्यू में जाओगे जब तो मास्टर हैंड आउट, इस पर क्लिक करोगे, ये बन गया। अभी स्लाइड है 1 2 3 6 स्लाइड है इसमें। अब इसमें बोल रहा है कि मूव नहीं कर सकते, तो बिल्कुल देखो ये मूव नहीं कर सकते, कोई विकल्प मूव करने वाला इसमें नहीं है। इसको नॉर्मल में कर देता हूँ मैं, नॉर्मल हो गया। अभी क्या बोला, ट्रू, नहीं बदल सकते, खुद ही बोल रहा है। पोजीशन को बदल नहीं सकते, हाँ नहीं बदल सकते, ठीक है। व्हेन रीलोड ऑप्शन इज डिसेबल्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर, जब रीलोड, कब पूछ रहा है कि कब रीलोड ऑप्शन डिसेबल हो जाता है, जब अनसेव्ड फाइल होता है तब, या फिर ऑलवेज डिसेबल्ड ही रहता है, या फिर वेब व्यू होता है तब, या फिर सेव्ड फाइल होता है तब। तो रीलोड का ऑप्शन डिसेबल्ड कब होता है, तो आपको वेब व्यू करना, वेब व्यू पे रीलोड का ऑप्शन डिसेबल हो जाता है। इन अ ब्राउज़र इनकॉग्निटो मोड को क्या बोलते हैं, ये भी अक्सर आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको प्राइवेट मोड, सिंपल सी बात है, ठीक है। प्राइवेट मतलब सुरक्षित, एक अलग, कभी भी आप जो होता है इनकॉग्निटो मोड, इसमें जब भी करोगे आप तो एक प्राइवेट ब्राउज़र अलग से ओपन होगा, जिसमें कोई आपको पता नहीं चलेगा किसी को भी क्या किया आपने क्या नहीं किया, हिस्ट्री में भी नहीं आएगा, ऐसा होता है वो। प्रोग्राम एम्बेडेड इन सेमीकंडक्टर चिप ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड, मतलब मैन्युफैक्चरिंग समय सेमीकंडक्टर चिप में बनाए गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, उसको हार्डवेयर बोलते हैं, लाइववेयर बोलते हैं, ह्यूमन वेयर बोलते हैं, फिर फर्मवेयर बोलते हैं। तो जब भी आप कंप्यूटर बनता है हमारा, तो उसमें क्या होता है, देखो स्टार्ट रीस्टार्ट ये सब सारी चीज़ें पहले से फिट रहती है। वो सब किस में होता है, वो सब सिस्टम, वो सब फर्मवेयर उसको बोलते हैं, इसको रोम भी बोलते हैं। रोम और फर्मवेयर समझ लो एक ही चीज़ है, उसको फर्मवेयर बोलते हैं, याद रखना। व्हाट इज हैंड आउट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, सॉफ्ट कॉपी स्लाइड, अभी देखो हैंड आउट के बारे में भी क्वेश्चन आया था। ऑल स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, प्रिंटेड हार्ड कॉपी स्लाइड, या फिर फर्स्ट स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। हैंड आउट क्या होता है, तो जो अभी दिखाया था मैंने, जैसे ये अभी ये जो व्यू हैंड आउट, ये क्या होता है, स्पेशली प्रिंट के लिए ही दोस्तों ये यूज होता है, ठीक है, याद रखना, प्रिंट के लिए ही यूज होता है, कुल मिला के बाकी कुछ नहीं। तो इसको हम नॉर्मल करके चलते हैं उसी में, तो प्रिंटेड हार्ड कॉपी ऑफ स्लाइड, इसको उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वी कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट यूजिंग विच बार, किस बार का यूज करके हम फॉर्मेट कर सकते हैं टेक्स्ट को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मान लो ये। तो अब फॉर्मेटिंग बार फॉर्मेट करना है तो बड़ा सिंपल सी बात है, सिफर ऑफ टुडे आर कॉल्ड, मतलब आज का जो सिफर है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट सिफर, राउंड सिफर, या फिर सब्स्टिट्यूशन सिफर, या फिर कोई नहीं, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा फास्ट बढ़ाना पड़ेगा, बहुत टाइम हो जाएगा, है ना, तो इसको बोलते हैं राउंड सिफर। कुल मिला के आपको इसको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सब इंपॉर्टेंट, आप खुद ही समझ में आ रहा होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब पूछे गए क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 100% पूछे भी जाएंगे। किस्मत अच्छी रही तो इसी में से आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, और अच्छा बैड लक अगर है तो थोड़ा कम मिलेंगे, बस इतना ही है। ए फंक्शन इज लिब्रे ऑफिस कैल्क, क्या होता है फंक्शन लिब्रे ऑफिस में, शॉर्टकट फार्मूला होता है। कैन बी बिल्ड यूजिंग फंक्शन विजार्ड, मतलब फंक्शन विजार्ड के द्वारा हम उसको मतलब बना सकते हैं। रेडीमेड फार्मूला होता है, या फिर ऑल ऑफ ऑप्शंस क्या होते हैं, तो इसमें आपको सिंपल सी बात है ऑल ऑफ ऑप्शंस पे कर देना है बिना कुछ सोचे। MS DOS करेक्टर बेस्ड इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग काम को कर सकता है। तो MS DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका नाम था, करेक्टर बेस्ड है, हाँ बिल्कुल सही है, एक करेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, 100% सही है, लेकिन ये मल्टी प्रोग्राम मल्टीटास्किंग नहीं करता था, ये सिंगल वाला था, इसलिए हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। 2 इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के 2 महत्वपूर्ण पहलू कौन से हैं, रेटिंग और ट्रैफिक।
ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी, आइडेंटिटी और ऑनेस्टी, वर्चुअल एंड विटैलिटी। महत्वपूर्ण पहलू जो है उसको पूछ रहा है ये। तो इसका एक ही देखो महत्वपूर्ण, पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी होता है, हाँ होता है, और प्राइवेसी पे ध्यान देते हैं भाई वो लोग। अब बहुत देखो आजकल क्या है कि बहुत सारी चीज़ें प्राइवेसी में और विकल्प दे ही दी हैं हर जगह। फेसबुक ही ले लो, एक तरह का सोशल मीडिया ही है, उस पर देखो कई तरह की बातें, ट्रांसपेरेंस है और प्राइवेसी, बहुत सारी चीज़ें उसमें कर विकल्प दे दिए हैं। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अवेलेबल इन पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में क्या उपलब्ध नहीं है? आप सुन रहे हो तो पेस्ट स्पेशल के बारे में, ग्राफ उपलब्ध नहीं है, नंबर्स नहीं है, फार्मूला नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है। अब इस पर इसका एक ही उत्तर होगा ग्राफ, सीधी सी बात है। ग्राफ से मतलब पेस्ट स्पेशल और ग्राफ में कोई रिश्ता नहीं है। अब ग्राफ अलग चीज़ है, नंबर हो सकता है, फार्मूला हो सकता है, वैल्यूज़ हो सकती हैं। पेस्ट स्पेशल मतलब होता है कि एक विशेष पेस्ट तो होता है लेकिन एक विशिष्ट स्पेशल मतलब, ठीक है। तो ग्राफ बिल्कुल नहीं होगा, हमारा उत्तर वही हो जाएगा। सूचना सुरक्षा के मुख्य गोल। अभी देखो अभी एक क्वेश्चन मैंने आया था इसके बारे में, दूसरा भी आ गया, थोड़ा चेंज। देखो दो क्वेश्चन दोनों चेंज करके पूछ रहे हैं। एक तो आया था क्या नहीं है, एक आया था क्या है। तो ये तो सभी हो जाएगा ना, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, रिस्पॉन्स, तीनों तो था उसमें, इंस्पेक्शन नहीं था। तो ये तो तीनों हो गया, मान लो उत्तर सिंपल सा था, अभी बताया था मैंने। टेम्पलेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच मेनू। जो टेम्पलेट का विकल्प होता है किस मेनू में आपको मिलता है। तो कभी भी आप टेम्पलेट के बारे में देखोगे ना, व्यू, फाइल, एडिट, इंसर्ट, तो आपको फाइल मेनू में टेम्पलेट मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स एनेबल्ड यू टू ऐड टेक्स्ट टू स्लाइड विदाउट यूजिंग द स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर्स। बिना प्लेस होल्डर का इस्तेमाल किए टेक्स्ट को किस विकल्प से जोड़ सकते हैं? ऑटो शेप टूल्स, फिल कलर, टेक्स्ट बॉक्स टूल या फिर लाइन कलर। अब देखो क्या बोला, टेक्स्ट कोड जोड़ना है। शेप से मतलब तो देखो शेप और टेक्स्ट में बहुत फर्क है, हाँ है, ये कैंसिल। फिल कलर ये भी कैंसिल। तो बचा क्या, लाइन टूल और टेक्स्ट बॉक्स टूल, यही दोनों में एक उत्तर होगा हमारा। और देखा जाए तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स टूल्स उसको बोलते हैं। बस भाई सिंपल से टेक्स्ट की बात कर रहा, बिना प्लेस होल्डर की बात कर, टेक्स्ट बॉक्स टूल्स ही हमारा उत्तर हो जाएगा। द इनक्रिप्टेड पासवर्ड ऑफ यूजर इज स्टोर्ड इन। अभी नीलेक्स का क्वेश्चन आएगा, जो कोई इनक्रिप्टेड पासवर्ड है कहाँ पे स्टोर होगा, ये कहाँ पे मिलेगा आपको। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट है बहुत, ये पासवर्ड दो बार दिया ये, लेकिन ये एक भी उत्तर नहीं होगा। ETC पासवर्ड, ECD शैडो, ECD ग्रुप, ETC पासवर्ड, तो ETC शैडो में स्टोर होता है। हमारा उत्तर होगा ETC शैडो, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इनक्रिप्टेड पासवर्ड ऑफ यूजर स्टोर्ड इन ETC शैडो में स्टोर होता है। लिब्रो ऑफिस राइटर में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड को क्या कहते हैं? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल्स है, पेपर साइज है, पेज ओरिएंटेशन है, फिर पेज लेआउट है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बताओ क्या है। अब देखा जाए तो बड़ा सिंपल सी बात है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब देखो पहले पोर्ट्रेट लैंडस्केप थोड़ा समझा देता हूँ आपको। पोर्ट्रेट का मतलब होता है दोस्तों जिसकी ऊंचाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो, जैसे फ़ोन हम खड़ा खड़े देखते हैं उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। लैंडस्केप मतलब कि चौड़ाई ज़्यादा होती है और ऊंचाई कम होती है, बहुत सिंपल सी बात है, इसी को बोलते हैं। और इसको बोलते हैं पेज ओरिएंटेशन। हमारा उत्तर पेज ओरिएंटेशन हो गया। एक कंपनी अपने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को बदलती है ताकि दो के बजाय केवल एक राउटर इंटरनेट तक पहुंच सके। निम्नलिखित में से किसका नेटवर्क पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा? मतलब समझिए जैसे कोई कंपनी है वो चेंज कर रही है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो नेटवर्क लगा हुआ है आपको उसको बदलना चाहती है। अब उसमें क्या है, दो के बजाय जैसे दो राउटर लगा हुआ है तो आप वो क्या करिए, सिंगल राउटर करते रहिए बस। तो क्या फ़र्क पड़ेगा? विश्वसनीयता, प्रदर्शन क्षमता या फिर सुरक्षा, मतलब रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, कैपेसिटी या फिर सिक्योरिटी, किस पे फ़र्क पड़ेगा? अगर दो राउटर से सिर्फ सिंगल राउटर कर देता है तो भाई डबल से सिंगल करेगा तो सीधी सीधी बात है प्रदर्शन मतलब परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। बात समझ गई नहीं समझ गई, बाकी कुछ तो है नहीं, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में AEPS में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा मौजूद नहीं है? वर्चुअल कार्ड क्रिएशन, मतलब कोई वर्चुअल कार्ड बना देता है, वो क्रिएशन मतलब बनाना होता है। कैश विड्रॉल, पैसा निकालना जो कि कैश, बैलेंस इंक्वायरी, अपने बैलेंस का जांच पड़ताल करना, कैश डिपॉजिट, पैसा जमा करना। तो इसमें देखो नीचे का 3 तो एकदम सही है, मतलब होता है ये। बचा सिर्फ वर्चुअल कार्ड क्रिएशन, ये सब काम कोई करता नहीं है AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम।
इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था, ये बड़ा है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। बताइए आप तक समझ रहे हो आप लोग क्या किया था? आपके सामने थोड़ा थोड़ा है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो आपका दिखने लगेगा अच्छे से। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था, पहली बार उच्च स्तरीय प्रक्रियात्मक भाषा का उपयोग किया गया था। पहली बार एक ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया हुआ था। वितरित डेटा प्रोसेसिंग पहले लोकप्रिय हुआ था। ऑनलाइन रियल सिस्टम पहले लोकप्रिय हुआ था। तो थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था मालूम है आपको कि नहीं? अगर नहीं मालूम तो पता चल जाएगा मान लो। तो सीधी सी बात है, थर्ड जनरेशन की जब बात आए तो ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम जो था वो पहले सबसे थर्ड जनरेशन में ही लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, यही आपका सबसे स्ट्रॉन्ग उत्तर होगा थर्ड जनरेशन के बारे में इन चारों में से। ठीक है, फाइल्स आर सेंड टू ईमेल बाई, ईमेल के द्वारा जब फाइल हम भेजते हैं उसको क्या बोला जाता है, यही पूछ रहा है। फॉरवर्डिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, अटैचिंग। ये भी बहुत सिंपल सी बात है, इसको बोलेंगे अटैचिंग। कोई इस फाइल अटैच कर रहे हो वही भेज दो बस, है ना। विच ऑफ द डायरेक्टरी डजंट कंटेन बाइनरी फाइल्स, इनमें से किस में बाइनरी फाइल नहीं होती है? बूट, बिन, ईटीसी, SBIN। आपको पता होगा कि कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर जो है बाइनरी का ही यूज करते हैं, बाइनरी नंबर्स का यूज करते हैं, उसी को समझता है कंप्यूटर, बाइनरी को ही। तो बूट एक ओरिजिनल फाइल है, सब जानते हो। बिन भी है, ETC भी है। SBIN कुछ है नहीं, इसलिए उत्तर हमारा यही हो जाएगा। बूट, बिन, ETC छोड़ के बचा क्या? SBIN, ये उत्तर यही होगा। SBIN तो जो SBI बैंक होता है, FSC कोड के सबसे पहले SBIN भी लगता है, पता होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड इज एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ, क्रेडिट कार्ड किसका घटक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंटरनेट कॉमर्स, बोथ, या फिर कोई नहीं? तो इसको दोस्तों सिंपल सी बात है, क्रेडिट कार्ड बोथ के लिए हो जाएगा। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में भी यूज होता है, इंटरनेट कॉमर्स में, मतलब बोथ हो गया ये। तो किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड के कस्टम टाइम निर्धारित करने के लिए, जैसे कोई प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो, उसमें आप फिक्स करना चाहते हो कि इतना समय तक ये चलना चाहिए, उसको स्लाइड शो सेटअप, स्लाइड टाइमिंग, या फिर रिहर्सल, या फिर स्लाइड टाइमर। जैसे आप कभी भी स्लाइड शो, जैसे ये है वो इम्प्रेस है, तो स्लाइड शो जो है, देखो ये स्लाइड शो विकल्प है, इसमें जब जाओगे तो इसमें स्टार्ट फर्स्ट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, अगर पहले स्लाइड से आपको स्टार्ट करना है तो F5 प्रेस कर दो, तो शुरू से फर्स्ट स्लाइड से शुरू हो जाएगा स्लाइड शो। और स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, मतलब जिस स्लाइड पे हो, जैसे सेकंड पे हो तो सेकंड से ही स्टार्ट हो जाएगा स्लाइड शो। रिहर्स टाइमिंग, मतलब आप ये सेट कर दो कितनी देर तक चलेगा, तो रिहर्सल टाइम मतलब बोलते हैं उसको, रिहर्स टाइमिंग बोलते हैं, उत्तर आपका यही हो जाएगा। विच ऑफ देम इज नॉट ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस राइटर ऑफ करेक्टर केसिंग, करेक्टर केसिंग के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं है? लोअर केस, अपर केस, साइकिल केस, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड कैपिटल, इनमें से कौन सा नहीं है? इसमें समझने की ये ज़रूरत है कि लोअर केस तो ज़रूरी होता है, अपर केस भी होता है, साइकिल केस भी उसमें दिखता है, और फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड कैपिटल ये वाला रहता नहीं है उसमें, इसीलिए आपको इसी के साथ जाना होगा। ठीक है, बाकी सब तो होता ही मान लो। और है व्हाट इज STL, STL क्या है? ईबुक में अगर कोई, जैसे ईबुक तो बन के डाल देता हूँ, तो अगर एक हो सकता है कोई गलती हो तो उसको आप सही कर लेना और मुझे बताना कौन सा गलत है, तो मैं उसको कोशिश करूँगा सही करना, अपडेट करने की। व्हाट इज STL, STL क्या है आप बताना है आपको। STL का फुल फॉर्म अगर पूछे तो स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज, या फिर स्टैंडर्ड टेसलेशन लैंग्वेज। खासकर स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज ही ज़्यादा चलता है ये। अब ये 3D प्रिंटिंग मटेरियल है, 3D में यूज़ होता है, हमारा उत्तर भी यही हो जाएगा। 3D प्रिंटिंग मटेरियल है ये एक तरह का, उसमें एक होता है, एक समझ लो टेक्नोलॉजियाँ ऑनलाइन नौकरी ढूंढने के लिए ई-कॉमर्स उपयुक्त है कि सही है, ई-कॉमर्स से ऑनलाइन ढूंढना सही है, उपयुक्त है, या फिर नहीं होता है, या फिर सिर्फ कुछ शॉपिंग करने के लिए होता है, तो ट्रू हो जाएगा। वैसे ये उसमें ये भी आता है। कमांड यूज टू डिटरमाइन द पैथ ऑफ एन एग्जीक्यूटिव फाइल, कौन सा कमांड मतलब एक निष्पादन योग्य फाइल का पथ निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कमांड कौन सी है? पथ कहने का मतलब ये कोई सा भी
निष्पादन योग्य फाइल है। एग्जीक्यूटिव फाइल मतलब कोई है, उसको ढूंढना है कुल मिला के, तो किसका यूज करेंगे, विच, वेयर, व्हाट, वी, एक्सेप्ट। तो इसका उत्तर आपका होगा विच फाइल। विच फाइल। बिग डेटा का क्या महत्व है? विच फाइल मतलब कौन सी फाइल, बस उस विच कमांड जो होता है ना, विच कमांड यूज करके करते हैं। बिग डेटा का क्या महत्व है? कुछ लोग पूछते हैं बिग डेटा है क्या। देखो बिग डेटा मतलब नाम से बिग डेटा मतलब बड़ा डेटा, बहुत भारी संख्या में जो डेटा होता है। जैसे फेसबुक के पास कितनी डेटा होंगी सोचो, करोड़ों यूजर हैं फेसबुक के, और उसको हम लोग तो मान लो छोटे छोटे कुछ भी थोड़ा थोड़ा जीबी में यूज करते हैं कंप्यूटर अपना, कुछ भी स्टोर करते हैं। लेकिन ज़रा एक बार सोचो कि फेसबुक के करोड़ों यूजर हैं और कितने सारे इमेज, सब हज़ारों सैकड़ों इमेज लोग अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं, टेक्स्ट भी करते हैं, सब में सब भाई डेटा खाता है ना। तो उसके पास जो टेक्नोलॉजी होती है उसको स्टोर करने की, वही होती है बिग डेटा। सीधी सी बात है, समझ लो। गूगल हो, फेसबुक हो, बड़े बड़े बैंक भी यूज करते हैं बहुत सारे बिग डेटा। बिग डेटा का महत्व क्या है? समय में कटौती, लागत में कमी, नए उत्पाद विकास, स्मार्ट निर्णय लेना। तो उपरोक्त सभी होगा, इसका उत्तर उपरोक्त सभी होगा। प्रोग्राम विच आर इजिली अंडरस्टेबल मतलब जो प्रोग्राम आसानी से हम पढ़ सकें, समझ सकें, उसको क्या बोलते हैं? यूजर फ्रेंडली है, वर्ड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन आइकन। तो सीधी सी बात, जो हम आसानी से समझ सके उसको बोलेंगे यूजर फ्रेंडली। भाई सीधी सी बात है। जब आप स्प्रेडशीट के माध्यम से स्क्रॉल करते हैं तो फ्रीजिंग पैन जिसको बोलते हैं, कॉलम एंड रो हेडिंग को दिखाई देता है। जैसे यह स्प्रेडशीट है, जब इसको स्क्रॉल करोगे नीचे ले जाना है आपको, नीचे चला जा रहा है, देखो 40, 41, 42। लेकिन हेडिंग देखो ABCD ऐसे पूरा सब कुछ हेडिंग, सिर्फ इतना हमारा स्क्रॉल हो रहा है, बाकी सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये भी ABCD भी दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई देता है। तो यही पूछ रहा है, तो कॉलम और रो हेडिंग को दिखाई देता है, तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ट्रू हो जाएगा ये। ठीक है। अब इनमें से कौन सा सिस्टम टूल्स नहीं है, ये पूछ रहा है। कौन सा सिस्टम टूल्स नहीं है? बैकअप नहीं है, फोल्डर नहीं है, डिफ्रेग नहीं है, स्कैन डिस्क नहीं है। तो देखो अब इसमें ध्यान से समझोगे ना, तो फोल्डर भाई सिस्टम टूल्स है। फोल्डर तो हम लोग बनाते हैं ना, वही फोल्डर है, सिंपल सी बात है। इसको डायरेक्टरीज भी बोलते हैं, लिनक्स में डायरेक्टरी बोलते हैं और विंडो में फोल्डर बोलते हैं। तो फोल्डर फाइलों का संग्रह है फोल्डर। तो इसमें सिस्टम टूल से मतलब है नहीं है। किसी फाइल को पहचानने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे? अभी था ढूंढने के लिए, वो था कोई एग्जीक्यूटिव फाइल उसको ढूंढना है, वो अलग बात है, विच। अब इसको क्या पहचानना है आपको, सब नोट कर लेना है, याद रखना कौन सा कमांड यूज करो ये पूछ रहा है। तो इसको फाइल कमांड से ही आपकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं फाइल कमांड। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, ये सब मिला के क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल डिवाइस, सर्किट बोर्ड, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। बहुत सिंपल सी बात देखा जाए तो इसको क्या बोल देंगे भाई, सब मिला के हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम। 88 नंबर क्वेश्चन, स्लाइड शो के दौरान आप मेनू शॉर्टकट को कैसे शो कर सकते हैं? मैं इतना मेहनत से 100 क्वेश्चन कंटिन्यू बता दे रहा हूं आपको, आप लोग भी मेहनत करके उसी हिसाब से पढ़ाना भी। बात समझ रहे हो कि नहीं? स्लाइड शो के दौरान मेनू शॉर्टकट अगर आपको करना है तो किस तरह से करोगे? क्लिकिंग द शॉर्टकट बटन फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार पर जो शॉर्टकट बटन है उसको क्लिक करो, या फिर राइट क्लिक द करंट स्लाइड, जो साइड है आपका करंट उस पर राइट क्लिक करो तो उसके बाद आपका मेनू शॉर्टकट आ जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, यही करंट स्लाइड पे राइट क्लिक कर दो तो उसमें कई सारी मेनू आएंगी, उस पर आप जो भी काम करना है कर सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। डेटा को प्रोसेस करने वाले घटक किस स्थिति में है? सिस्टम यूनिट, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। क्या बोल रहा है? डेटा को प्रोसेस करने वाले घटक। अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि प्रोसेस करने वाले घटक, सिस्टम यूनिट, ये तो ज़्यादा चांस लग रहा है होने का। आउटपुट डिवाइस और से क्या मतलब है? डेटा को प्रोसेस करने वाले घटक किस स्थिति में? सिस्टम यूनिट ही आपको करना है। आउटपुट डिवाइस अलग हो गया, इनपुट डिवाइस अलग हो गया, स्टोरेज डिवाइस अलग हो गया, डिवाइस से मतलब नहीं, सिस्टम यूनिट ही हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें। विश्वव्यापी, जिसको वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, के द्वारा निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण किया जाता है?
वर्चुअल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 क्वेश्चन पहुंच गए हैं फटाफट। इसको बोलते हैं वर्चुअल बैंकिंग, नोट कर लो एकदम ज़बरदस्त, ठीक है। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस अलग पैथ और लिंक के साथ अन्य डिवाइस से जुड़ा होता है, ट्रू है या फॉल्स? क्या बोला? प्रत्येक डिवाइस, जितने भी डिवाइस अलग पैथ और लिंक से जुड़े होते हैं तो रिंग टोपोलॉजी उसी को बोलते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रू हो जाएगा। अब रिंग टोपोलॉजी को विशेषता दे दिएगा, रिंग टोपोलॉजी प्रत्येक डिवाइस अलग पैथ और लिंक से जुड़े होते हैं। एक भी खराब तो सारा मैटर खराब हो जाएगा फिर। हेटर फुटर किस पृष्ठ पर डिफ़ॉल्ट रूप से मुद्रित होता है? ऑन विच पेज द हेडर और फुटर इज प्रिंटेड बाय डिफ़ॉल्ट? एवरी पेजेस पे होता है कि होम पेज पे सिर्फ होता है कि फर्स्ट पेज पे होता है कि सिर्फ आखिरी पेज पे होता है? हेडर और फुटर, हेडर ऊपर होता है, फुटर नीचे होता है, और ये एवरी पेज पे होता है। ये बात याद रखना, सिर्फ एक पेज पे नहीं है, सभी पेज पे। टू गो टू एनी स्पेसिफिक स्लाइड प्रेस, किसी आपको स्पेशल विशेष स्लाइड पे जाना है जिस पे आपका मन कर रहा है तो क्या प्रेस करोगे? शिफ्ट प्लस स्लाइड नंबर प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, या फिर कंट्रोल प्लस एंटर। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? स्लाइड नंबर प्रेस करो। जैसे आपको 4 नंबर पे जाना है तो 4 नंबर प्रेस करो, प्लस एंटर प्रेस कर दो तो आप पहुंच जाओगे। यही आपका उत्तर हो जाएगा, स्लाइड नंबर प्लस एंटर, ठीक है। ये खासकर इम्प्रेस के बजाय उसमें बहुत ज़्यादा काम करता है, MS ऑफिस वाले में, जिसको बोलते हैं पावर पॉइंट। EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की प्राथमिक ज़रूरत क्या है? इंटरनेट उसको ज़रूरी होता है, या फिर रिक्वायर्ड कॉरपोरेट, या फिर रिक्वायर वैल्यू एडेड नेटवर्क, या फिर रिक्वायर एन एक्सटर्नल? प्राथमिक ज़रूरत क्या है EDI को? बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, इंटरनेट के बिना तो कुछ होगा नहीं, तो इसलिए सबसे पहले तो इंटरनेट, उसके बाद जो भी लगेगा तो वही उत्तर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माउंट पॉइंट फॉर अ टेम्पररी फाइल सिस्टम? एक अस्थायी रूप से फाइल सिस्टम के लिए एक आरोह बिंदु कौन सा है? तो ये दूसरा सुपर क्लास है। इसके पहले एक सुपर क्लास और बनाया, उसमें भी 100 क्वेश्चन है, इसमें भी 100 क्वेश्चन मैंने आपको कर दिया, मैंने वादा किया था आपसे। एक अस्थायी रूप से फाइल सिस्टम के लिए आरोह बिंदु कौन से? इसको बोलते हैं मिंट डायरेक्टरी। क्या माउंट पॉइंट बोल रहा है ना, इसको माउंट मतलब मिंट, क्या माउंट समझ लो, ये तो MNT लिखा तो मिंट ही बोल दे रहा हूँ। ये माउंट का शॉर्ट फॉर्म है, समझ लो माउंट डायरेक्टरी, ठीक है, याद रखना। ईमेल के पासवर्ड को कैसे रिकवर कर सकते हैं? फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे, या फिर फॉरगेट ईमेल अकाउंट, क्रिएट अकाउंट, या फिर फॉरगेट यूजर ID? ये तो बड़ा सिंपल सा है, फॉरगेट पासवर्ड पे ही क्लिक करोगे तो आप हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। शॉर्टकट की फॉर टेक्स्ट बॉडी, टेक्स्ट बॉडी के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? अब ये टेक्स्ट बॉडी मतलब क्या समझ रहे हो? जैसे आपको दिखाऊं, ये है, और इसमें स्टाइल में जब जाओगे देखो टेक्स्ट बॉडी के लिए Ctrl+0 लिखा हुआ है, बाकी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 सब लिखा हुआ अलग मान लो। तो टेक्स्ट बॉडी मतलब Ctrl+0, टेक्स्ट बॉडी मतलब Ctrl+0, हमारा उत्तर हो गया। और नेक्स्ट है ईमेल भेजने के बाद कहाँ स्टोर होता है? आउट बॉक्स में, सेंड बॉक्स में, ट्रैश में, या फिर इनबॉक्स में? इसमें समझने की ज़रूरत है। देखो अब इसमें देखो आउट बॉक्स भी दे दिया है, और इसमें क्या बोलते हैं उसको, सेंड बॉक्स भी दे दिया, आउट बॉक्स भी दे दिया है। जब ईमेल हम भेजते हैं तो दोनों में यूज होता है, मतलब दोनों में जाता है मेल, पहले आउट बॉक्स में जाएगा फिर सेंड बॉक्स में जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आए कि ईमेल जब हम भेजते हैं तो टेम्परेरी मतलब अस्थायी रूप से कहाँ पे स्टोर होता है, तो आउट बॉक्स में यूज होता है। अगर ईमेल भेजने के बाद कहाँ स्टोर होता है, तो सेंड बॉक्स करना आपको। समझे कि नहीं बात? अगर टेम्पररी पूछे, अस्थायी रूप से, पहले आउट बॉक्स में होगा, जब भेजोगे तो पहले आउट बॉक्स में जाएगा, फिर जब उसके बाद डिलीवर हो जाता है तो सेंड बॉक्स में चला जाता है, ठीक है। द फील्ड दैट इन्वेस्टिगेट द मशीन्स मैकेनिज्म लिखा है, मैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, मानव बुद्धि की जांच कौन करता है, ये पूछ रहा है। ये एक टेक्नोलॉजी है, वो भी समझ लो। कॉग्निटिव साइंस, सोशियोलॉजी, या फिर साइकोलॉजी, या फिर हिस्ट्री? तो इसमें देखा जाए तो एक ही आपको लग रहा होगा जो मानव बुद्धि की जांच करता है। कौन सा लग रहा है? देखो हिस्ट्री तो मतलब नहीं है, साइकोलॉजी
तो सब जानते हो सोशियोलॉजी समाजशास्त्र से मतलब नहीं है, थोड़ा सा साइकोलॉजी हो सकता है, लेकिन आपको सच पूछो तो कॉग्निटिव साइंस ही उसको बोलते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करता है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को समझता है, पढ़ता है। ठीक है। द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डेटा इन लैन, लैन में डेटा ट्रांसफ़र की दर क्या है, यही पूछ रहा है। मेगा बिट्स पर सेकंड में ट्रांसफ़र दर होता है, किलो बिट्स पर सेकंड में होता है, टेरा बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड। पहली बात ध्यान देना, बाइट्स कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ बिट्स ही लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, उसका स्पीड मालूम होगा तो अच्छी बात है, नहीं मालूम होगा तो आज से आपको मालूम हो जाएगा और ये क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में। इसका उत्तर होगा बिट्स पर सेकंड। दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है फिर, और आज का टेस्ट भी यहीं पे समाप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास था आज का ये, तो सब एक एक क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, एकदम अच्छे से याद कर लेना, रट लेना है, समझ लेना है, जो भी करना है। ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको दे भी देता हूँ, उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कितना ज़्यादा करना है आप सभी को आज कि सारे रिकॉर्ड तोड़ देना है। और आपको बता दूं कि आप जैसे पहले सुपर क्लास पढ़ लेना, ठीक है, फिर जैसे जो लोग मास्टर क्लास पढ़ ले हो ना, वो अब नीचे से शुरू करना पड़ना। जैसे मास्टर क्लास 23 पहले पढ़ो, मास्टर क्लास 22 पढ़ो, फिर 21 पढ़ो, ऐसे करोगे ज़्यादा सही रहेगा। मैं इसकी वजह कई सारी है, तो नीचे से पढ़ना। आप पहले सुपर क्लास पढ़ लेना, फिर मास्टर क्लास नीचे से पढ़ना जरूरी आपको। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा वाला चैनल भी जाके सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके जरूर सब्सक्राइब करना। और ये सारे क्वेश्चन आपको ई बुक जो है उसमें मिलेगा। तो क्वेश्चन है आपको, रुपया शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लैंग्वेज बताना है। और RS-232 क्या है ये भी आपको बताना है। फिर बस दोस्तों, आप सभी को ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।